7वां अध्याय। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहा है। रोचक बात तो यह है कि उसकी शिक्षण पद्धति पर ध्यान दिया जाए। यह किसी सिद्धांत को वह कैसे उद्घोषित करता था, उसकी व्याख्या करता था और उसके पश्चात उसका साक्षात उदाहरण देता था और फिर सत्य स्थापित होता था। हमारे जीवन में भी आचरण के सिद्धांतों का होना अनिवार्य है। हमें यह जानना भी आवश्यक है कि हमारे जीवन क्यों किसी सिद्धांत पर आधारित होता है, और इस ज्ञानोपार्जन के लिए उदाहरणों का दिया जाना महत्वपूर्ण है। यीशु पर्वतीय उपदेश में भी यही शिक्षण पद्धति का प्रयोग करता है। वह एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, उसकी व्याख्या करता है और उसके बाद उसका एक साक्षात उदाहरण प्रमाणित करता है। 7वें अध्याय में पहली आयत, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, जिसकी व्याख्या वो पद 2 में देता है कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब इसका यीशु एक साक्षात उदाहरण देता है जो मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उसे पांवों तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। इस गद्यांश ने पाठकों को चकित कर दिया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु एक और तो किसी कार्य को निषेध कर रहा है, परंतु दूसरी ओर कहता है कि सुअरों के सामने मोती न डालो और कुत्तों को पवित्र वस्तुएं खाने को न दो। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें विवेकी होना है कि हम जान पाएं कि पवित्रता किसके साथ बांटे और परमेश्वर के ज्ञान को किस तक पहुंचाएं। यीशु के कहने का तात्पर्य न्याय से नहीं वरन अंतर पहचानने से है। न्याय एकमात्र परमेश्वर का अधिकार है, इसलिए क्षेत्र में प्रवेश करना मनुष्य के लिए वर्जित है। पौलुस रोम की कलीसिया को प्रेषित अपने पत्र में उन दुराचारों का उल्लेख करते हुए जो इस मनुष्य इस संसार में करता है, वह कहता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। अर्थात न्याय करने का अपराध अक्षम्य है। यदि मैं किसी का उसके कार्य के प्रति न्याय करके उसे अनुचित कहता हूं तो मैं सिद्ध करता हूं कि मुझे बोध है कि उचित क्या है, परंतु अन्य किसी बात में मैं वही कृत्य दोहराता हूं तो मेरा न्याय का अभियोग मुझ पर है, और इस प्रकार मैं अपनी आलोचना के पात्र से कहीं अधिक दंड के योग्य स्वयं को ठहराता हूं, क्योंकि मैं भी तो वही कृत्य कर रहा हूं, परंतु भिन्न परिस्थितियों के कारण स्वयं के अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा। मुझे अपने पाप कुरूप प्रतीत नहीं होते, परंतु जब मैं उनका प्रतिबिंब अन्यों में देखता हूं तो वह मुझे घृणित प्रतीत होते हैं। सत्य तो यह है कि हमारे ही कुकर्म अन्यों में हमारा प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, परंतु हम न्याय करने से नहीं चूकते। इसलिए प्रभु ने कहा कि न्याय मत करो कि तुम्हारा भी न्याय हो, और जिस मानदंड से न्याय करोगे उसी मानदंड से तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। अतः सर्वोच्च तो यह है कि मैं अपनी आंख का लट्ठा निकाल दूं, अर्थात अपने भाई के एक दोष पर उंगली उठाने से पहले अपने विकराल दोष पर तो ध्यान दूं, अन्यथा मनुष्य उसी प्रकार मेरे दोष पर भी उंगली उठाएगा जिस प्रकार मैं किसी पर दोषारोपण करके उसे गिराना चाहता हूं, तो अन्य मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करके मुझे गिराएंगे। अतः सिद्धांत यह है कि न्याय न करें कि हमारा भी न्याय न किया जाए, परंतु वो आगे कहता है हम शांत होकर बैठ न जाएं। अतः वह कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उसे पांव तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके साथ आप परमेश्वर के ज्ञान को बांट नहीं सकते, और आपको ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और प्रतिकार में आपको घात करेंगे। अब प्रश्न यह है कि न्याय के अभाव में मैं कैसे जान पाऊंगा कि ऐसे व्यक्ति कौन है?
यीशु के श्रोताओं में पतरस भी था और आगे चलकर उसने इसी के संदर्भ में अपने द्वितीय पत्र में लिखा, जिस प्रकार कुत्ता अपनी छांट पर और सुअरी नहलाने के पश्चात गंध में लौट जाते हैं, उसी प्रकार झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता और दुष्ट भी अपने त्याग मलिनता पर पुनः लौट जाते हैं। ये सब संभव कैसे होगा कि मैं न्याय भी न करूं और यह भी जान लूं कि ऐसे निंदक कौन हैं जिनके समक्ष परमेश्वर के ज्ञान का उल्लेख हानिकारक है। इसका उत्तर प्रभु हमें अग्रिम पद में देता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मांगो शब्द का प्रयोग केवल हमारी प्रार्थनाओं के संबंध में करता है, क्योंकि इसका अर्थ है विनती करना, याचना करना या निवेदन करना। वह अपने प्रार्थना के जीवन में इस शब्द को संदर्भित नहीं कर रहा। अपनी प्रार्थना के संबंध में वह कहा करता था कि वह पिता की इच्छा जानेगा, क्योंकि वह पिता के स्तर पर था। परंतु हम भिक्षुक के स्तर पर होते हैं, क्योंकि हम पिता को कुछ दे नहीं पाते, अपितु वही हमें देता है। याकूब अपने पत्र के 4 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। 7वीं आयत, खोजो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसा माना गया है कि ये 3 शब्द मांगो, खोजो और खटखटाओ कार्य निष्पादन के वर्तमान काल में हैं, अर्थात मांगते रहो, खोजते रहो और खटखटाते रहो, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब यीशु एक जीवंत उदाहरण द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि हम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हमारे पूर्वोक्त अध्ययन में यीशु प्रार्थना के विषय में शिक्षा देते हुए पिता और पुत्र के संबंध पर बल दे रहा था। संतान होने के अधिकार से आप किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर अपने पिता के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार स्वर्गीय पिता अपने संतानों के मांगने पर उन्हें निश्चय ही अच्छी वस्तुएं देगा, क्योंकि जिस प्रकार सांसारिक पिता अपने संतान से प्रेम करता है और उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है कि उन्हें मनोवांछित भोजन मिले, उसी प्रकार स्वर्गीय पिता भी अपनी संतति की याचना पर उन्हें सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करता है। यीशु यहाँ न्यूनतम स्तर और उच्चतम स्तर की तुलना करके श्रोताओं को यह बोध कराना चाहता है कि जब न्यूनतम स्तर पर हमें बुराई प्राप्त नहीं होती, तो स्वर्गीय स्तर पर कैसे भलाई प्राप्त होगी, इसकी कल्पना मानवीय प्रज्ञा के परे है। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, अपने मांगने वालों को कितना अधिक अच्छी वस्तुएं प्रदान करेगा। लूका अपने वृतांत उसके 11वें अध्याय में लिखता है कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है मांगने वालों को कितना अधिक पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। मैं कुछ व्यक्तियों को आत्मा के वरदान के विषय में चेतावनी देते सुनता हूं कि पवित्र आत्मा मांगने पर विश्वासी जन प्रेतग्रस्त हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में इससे भयानक निंदा नहीं सुनी, और ये यीशु की शिक्षाओं के विपरीत भी है। ऐसे अनेक विश्वासी जन परमेश्वर से भयभीत होकर स्वयं को उसके समक्ष समर्पित करना नहीं चाहते कि उन्हें कहीं प्रेतात्मा का अनुभव न हो जाए। ये बिल्कुल गलत है। आप निश्चिंत हो परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं। मेरी चिंता यह नहीं कि परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा, परंतु यह कि यदि मैंने संपूर्ण समर्पण न किया तो मुझे क्या हानि उठानी होगी। परमेश्वर जो भी करे और जैसा भी करे, मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु ऐसे मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा के प्रति भयभीत कर देती है। वह सोचने पर विवश हो जाता है कि ऐसा न हो परमेश्वर मुझे उस भयावह जंगल में सेवा के लिए लेगा, जहां चूहे और सर्प संपूर्ण रात मेरे घास फूस की छत पर नृत्य करते रहें। यह धारणा उचित नहीं। आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के विषय में उसकी योजना आपकी निजी योजना से कहीं अधिक अच्छी है। यदि किसी के साथ सर्वोच्च भलाई हो सकती है तो वह है कि स्वयं परमेश्वर की योजना के निमित्त समर्पित कर देना, क्योंकि आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा का केंद्र बनने से उत्तम अन्य और कुछ भी नहीं। मेरे पास ऐसा पिता है। परमेश्वर के मन में मेरे प्रति सर्वोत्तम भलाई है। जब मैं उसे उस सर्वोत्तम भलाई को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करता हूं तो वह अप्रसन्न हो जाता है। मेरे विचार में मैं परमेश्वर से अधिक जानता हूं और मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करता हूं तो परमेश्वर मुझे झिड़क देता है।
जिसका अर्थ यह नहीं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता। समस्या तो मेरे साथ है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के सर्वोच्च कार्य को बाधित कर रहा हूं। अतः बुद्धिमानी तो यह है कि संपूर्ण रूपेण परमेश्वर को समर्पण किया जाए, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपके सर्वोत्तम भलाई की चिंता करता है। 12वीं आयत। अब इस कारण का प्रयोग सारांश दर्शाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर मैगी का कहना है कि जब इसलिए लिखा देखें तो पूछें किस कारण से। अनेक अर्थ निर्धारक इस शब्द को भूल जाते हैं और व्याख्या असहाय होकर संपूर्ण अर्थ से चूक जाते हैं। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। इस भाग का ये अंतिम पद है, न्याय मत करो कि तुम्हारा न्याय किया जाए। तुम जिस नाप से नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। परमेश्वर इस प्रकार के व्यवहार से स्वयं के लिए एक मापदंड तैयार कर लेता है। यीशु अंत में सारांश प्रस्तुत करता है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मनुष्य प्राय यीशु की शिक्षाओं को अन्य दार्शनिकों की शिक्षा की तुलना में रखता है। यहाँ भी अनेक हैं जो इस शिक्षा को कन्फ्यूशियस की शिक्षा मानते हैं, क्योंकि उसने भी कहा था, मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसा तुम नहीं चाहते कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। कन्फ्यूशियस की अनेक उदाहरण आज तक प्रचलित है। उनमें से एक उदाहरण है, वह जो मिट्टी उड़ाता है पराजित होता है। अरस्तु ने भी यही कहा, जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ किया जाए, तुम भी अन्यों के साथ मत करो। सुकरात कहता है, जिस कृत्य से तुम प्रसन्न न होते हो, उसे अन्यों के साथ न करो। इन विचारों की तुलना यीशु की शिक्षाओं से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ प्रसंग विपरीत है और स्वार्थ से संबंधित है। अर्थात यदि नहीं चाहता कि कोई मुझे घात करे या लूट ले, तो मैं भी अन्य को घात नहीं करूंगा या लूटूंगा नहीं। परंतु यीशु ने सकारात्मक शिक्षा प्रस्तुत की है। कहने का अर्थ यह है कि जहां अन्यों की शिक्षा में यदि घृणा नहीं करने की शिक्षा दी गई है, तो यीशु ने प्रेम करने की शिक्षा दी है। कन्फ्यूशियस की शिक्षा में मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा, परंतु यीशु की शिक्षा में मैं किसी को वदान्य दान दूंगा। अन्यों की शिक्षा में मनुष्य नहीं करता है, अर्थात वह निष्क्रिय हो जाता है, परंतु यीशु की शिक्षा में मनुष्य को करना है, अर्थात वह भलाई में सक्रिय रहता है। अब यहाँ इस कारण शब्द हमारी सहायता हेतु उपस्थित है। यीशु की इन शिक्षाओं के अनुकरण के लिए यीशु ने कहा कि ऐसा करने के लिए मांगो, खोजो और खटखटाओ के परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान से इन समस्त अनिवार्यताओं की पूर्ति का हमें सामर्थ्य प्रदान करे। यीशु ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसकी व्याख्या की, उसका उदाहरण दिया और अब आता है क्रियाशीलता का आग्रह, जो यीशु चेतावनी से आरंभ करके सकारात्मक क्रियाकलाप से निष्पादित करता है। 13वीं आयत। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु ने स्पष्ट किया कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। जहां मार्ग सकरा है, वहां समर्पण, अभिषेक की आवश्यकता है। यह सिद्धांत प्रत्येक कार्य में प्रासंगिक है। यह केवल मसीह लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में नहीं, वरन प्रत्येक कार्य के सफलता का मार्ग है। इस पद के साथ साथ हमें यूहन्ना अध्याय 14 का स्मरण आता है, जहां फिलिपुस और थोमा द्वारा यीशु से उसके प्रस्थान के मार्ग की जानकारी मांगने पर यीशु ने कहा था कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु सकरे मार्ग के विषय विवेचन के पश्चात कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। जब उसने स्वयं को मार्ग कहा तो उसका तात्पर्य अनंत जीवन से था, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। अनेक जन जो मुझे संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति कहते हैं, वे निश्चय ही मानसिक आधुनिकीकरण पर ध्यान देते हैं। कुछ व्यक्ति मार्ग को इतना अधिक चौड़ा बनाना चाहते हैं कि समस्त मानव जाति उस पर चल पाए। इस मार्ग में लेश मात्र आर्थिक उत्साह मनुष्य को अनंत जीवन का अधिकार बना देता है, परंतु यीशु ने कहा, अनंत जीवन में पहुंचने का मार्ग अत्यधिक संकीर्ण है और फाटक सकेत है। उस मार्ग पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है। विनाश के मार्ग पर तो बड़ी भारी भीड़ है। अतः यदि कोई आपको संकीर्ण मानसिकता का दोष देता है,
तो प्रभु की स्तुति करो कि आप सही मार्ग में हैं, क्योंकि चौड़ा मार्ग विनाश का मार्ग है। अब हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में देखें कि यीशु क्या चेतावनी देता है। 15वीं आयत में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। धर्मशास्त्र में झूठे भेड़ियों के विषय में अनेक चेतावनियां हैं और यहाँ पुनः न्याय करने का विषय उत्पन्न होता है। मुझे ऐसा विवेक विकसित करना है कि मैं झूठे भविष्यद्वक्ता को पहचान लूं। इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं की विशेषता यह है कि वे भेड़िए का रूप धारण किए प्रकट नहीं होते, वे बाह्य रूप से भेड़ों के सदृश प्रतीत होते हैं। अब प्रश्न यह है कि मैं झूठे भविष्यद्वक्ता को कैसे पहचानूं? हमारे पास यीशु का वचन है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच पाता। यदि कोई यह शिक्षा दे कि यीशु की अपेक्षा कोई अन्य मार्ग भी है और संकीर्ण मार्ग की अपेक्षा कोई अन्य मार्ग है, तो वह झूठा भविष्यद्वक्ता है। आज अनेक हैं जो केवल जीवन शैली तथा कार्यों पर बल देते हैं और यीशु को पृथक कर देते हैं। ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि वे भविष्यद्वक्ताओं के समक्ष गुणी दर्शाते हैं और सत्य भी कहते हैं। इस प्रकार वे पहचाने नहीं जाते कि वे झूठे हैं। हर्बर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, जेहोवा विटनेस, जोसेफ स्मिथ, इनके लगभग सब उपदेश सत्य से संबंधित थे। अतः ऐसे व्यक्तियों पर संदेह करना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को पहचानने के लिए बहुत ही ज्यादा विवेक की आवश्यकता होती है, अर्थात ये देखना कि उद्धार के विषय में वे क्या आपको संकीर्ण मार्ग से लेकर सीधे द्वार में प्रवेश कराते हैं या नहीं। क्या वे मसीह पर निर्भरता एवं विश्वास में शिक्षण प्रदान करते हैं या केवल धर्मांतर में? क्या वे आपको कलीसिया में आस्था रखने का प्रोत्साहन प्रदान करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो वे निश्चय ही झूठे शिक्षक हैं। एक झूठा शिक्षक भेड़ों के पोषण की अपेक्षा उनका शोषण करते हैं। आप देखेंगे कि वे सदैव पैसों का ही आग्रह करते हैं, और जब आप एक बार फंस गए तो वे आप पर आर्थिक बोझ बढ़ाते चले जाते हैं। पत्रस भी अपने द्वितीय पत्र अध्याय 2 में कहता है कि पूर्व में भी लोगों के मध्य झूठे भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, जैसा कि आज तुम्हारे मध्य झूठे शिक्षक है। वे छल पूर्वक विनाश की झूठी शिक्षाओं का प्रचार करेंगे और प्रभु का इनकार करेंगे। वे उस प्रभु को इनकार करेंगे। आज कितने प्रचारक आपका दुरुपयोग कर आपको पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनमें से अनेक तो दान पात्र स्थापित करके अनुयायियों को लूटते हैं। ध्यान रखिए कि परमेश्वर न तो कंगाल है और न ही वो अपने कार्य में मनुष्य पर किसी रूप से निर्भर रहता है। परमेश्वर किसी को बाध्य करके और परेशान करके दान नहीं लेता। पौलुस कहता है कि न तो बाध्य होकर न ही कष्ट वहन द्वारा दान करो। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। अर्थात उनके कथनों एवं शिक्षाओं से अधिक उनके जीवन आचरण पर ध्यान दीजिए और आप उनके जीवन से उन्हें पहचान लेंगे। यीशु यह भी कहता है कि स्वर्ग में प्रवेश कौन करेगा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सर्वप्रथम तो ये जान लिया जाए कि जो भी मसीह को प्रभु न कहता हो वह स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि उद्धार हेतु मसीह को प्रभु स्वीकार करना आवश्यक है। परंतु यीशु ने कहा कि इनमें से कई एक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु ने किसी अन्य अवसर पर यह भी कहा कि तुम मुझे क्यों प्रभु कहते हो, जबकि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हम प्राय ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु का प्रथम नाम है, यीशु दूसरा नाम तथा मसीह तीसरा नाम, और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसका संपूर्ण नाम। वास्तविकता तो यह है कि वह हमारा प्रभु अर्थात स्वामी या जीवन दाता है। इसलिए प्रभु कहने के पश्चात उसका आज्ञा पालन करना हमारे जीवन में एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। यीशु ने कहा कि उसके जन कहने में तो न्यायोचित हैं, परंतु करने में विद्रोही हैं। अतः एक विद्रोही स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता।
शिमोन चर्मकार के आवाज पर पतरस को दर्शन एवं उसका इनकार एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें प्रभु ने उसे केवल आज्ञा पालन का निर्देश दिया था। हम भी अनेक अवसरों पर प्रश्न करते हैं, विवाद करते हैं और यहाँ तक कि उसे चुनौती भी देते हैं, परंतु ये याद करते हैं कि हम उसके दास हैं और हमारा उत्तरदायित्व केवल आज्ञा पालन है। कई बार इसे हम भूल जाते हैं। हमारी समस्या है कि हम उसके पद को उसका नाम समझते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार वह दिन भी आएगा जब हर एक जीव उसको प्रभु कहकर स्वीकार करेगी, परंतु वे सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करेंगे। इसका अर्थ सरल है कि भाषा तो अपने स्थान पर है, परंतु कृत्य भी परमेश्वर के मनोवांछित होने की आवश्यक है। आज्ञा पालन का अर्थ है कि हम मसीह यीशु के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, अन्यथा यह प्रभु का नाम व्यर्थ में लेने का अपराध हुआ। इसलिए यीशु ने अग्रिम पद में कहा है कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? ये तो प्रभु का आदेश और प्रतिज्ञा है। फिर अब क्या समस्या उत्पन्न हो गई? वही समस्या कि स्वर्गवासी परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति नहीं की गई। अतः वह उत्तर देगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। निसंदेह ही उन्होंने प्रभु के नाम में चमत्कार किए, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसको महिमा नहीं दी। सबने अपनी ख्याति तथा अपने महिमा हेतु ये कार्य किए। 6 अध्याय की पहली आयत आपको याद होगी, जहां यीशु ने कहा, सावधान, स्वर्गवासी पिता की ही महिमा हो। हमारे कार्य तो न्याय के दिन अग्नि द्वारा परखे जाएंगे और उनमें से अधिकांश स्वाहा हो जाएंगे। हमारे उद्देश्य क्या थे? क्या मैंने स्वयं की महिमा हेतु ऐसा किया था? क्या मैं स्वयं को आकर्षण का केंद्र बना रहा था? क्या मैं स्वयं की महिमा खोज रहा था या परमेश्वर की? यदि अंत में हमें मसीह यीशु से यह सुनना पड़े कि वह हम कुकर्मियों को नहीं जानता, तो हमारा आजीवन परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होता है। मैं एक दिन किसी मोर्मोन से अनंत जीवन के विषय वार्तालाप कर रहा था, तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त है जब तक कि मैं न मरूं। मैंने उससे कहा, क्या तब तक विलंब न हो चुकेगा? यूहन्ना कहता है कि तुम्हें मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी है। पहला यूहन्ना 5 की उसके 13वीं आयत में लिखा है, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आज ही जान लो कि तुम किस मार्ग पर अग्रसर हो और किस द्वार से प्रवेश करते हो। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र अध्याय 11 उसके 28वें पद में पौलुस लिखता है कि प्रत्येक मनुष्य आत्मनिरीक्षण करे कि हमारा न्याय परमेश्वर न करे। कैसा कठिन कार्य है। हम ऐसे जटिल मनुष्य हैं कि अपने उद्देश्यों का स्वयं को ज्ञान नहीं होता और आत्मनिरीक्षण असंभव सा प्रतीत होता है। दाऊद राजा 139वें भजन के पद 1 और 2 में कहता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि मेरे विचारों को भी उनकी उत्पत्ति से पूर्व जानता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं। कैसा ज्ञान? आत्मनिरीक्षण का ज्ञान। मैं स्वयं को जानता तक नहीं, परंतु परमेश्वर मुझे पूर्णतः जानता है। इसलिए उसने इसी भजन में आगे 23वें पद में कहा है कि परमेश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को खोजे। मनुष्य द्वारा अपने हृदय की खोज करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि मनुष्य का हृदय भ्रम का सागर होता है और परिणाम स्वरूप हम पौलुस की चेतावनी के उपरांत भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम स्वयं को परमेश्वर की ज्योति से ज्योतिर्मय करें। मुझे अपने मार्ग में स्थिर कर और मेरे विचारों की खोज कर। परंतु अंत में एक ही बात उत्पन्न होती है, क्या मैं संपूर्ण रूप से समर्पित हूं? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लूका के सुसमाचार वृत्तांत में उल्लेख है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने गहरी खुदाई करके नींव डाली। ये आधारभूत सत्य है। इसी प्रकार मसीह नेव को भी आधारभूत सत्य है, जो मसीह यीशु के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप है और आपके मसीही अनुभव को इसका आधार आवश्यक है। भजन 23 में रचयिता कहता है कि वास्तव में परमेश्वर भला है। आधारभूत सत्यों कि यह एक सत्य है और आपको इसे आधार स्वीकार करना भी आवश्यक है। आपके जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप कहेंगे, मैं नहीं जानता प्रभु ने ऐसी परिस्थिति क्यों आने दी।
हम परमेश्वर की विधियों को समझ नहीं पाते और परिणाम यह होता है कि शैतान अवसर का लाभ उठाकर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति कटुता उत्पन्न करता है। क्योंकि मुझे केवल वर्तमान का अनुभव है और मुझे आज कष्ट का अनुभव होता है। यदि मैं अपने अतीत का अवलोकन करूं तो पाऊंगा कि मैं तो निराश हो गया था और हार मान गया था कि अब समाप्त हो गया, और मैं यिर्मयाह की भांति विचार करने लगूंगा कि मैं उसके नाम में अब और अधिक वार्तालाप नहीं करूंगा और सब कुछ त्याग दूंगा। परंतु परमेश्वर अपनी अधीर सेवकों के साथ धीरज रखता है। जब अशांति का समय समाप्त हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर भला है। इसी आधार पर अवस्थित रहने से हमें आंधियों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। भजन का रचयिता कहता है कि परमेश्वर उन सब के साथ भला है जो उसके नाम को पुकारते हैं। हम प्राय दुष्टों पर और उनकी समृद्धि पर दृष्टिपात करते हैं और ये धारणा बना लेते हैं कि परमेश्वर की सेवा में कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम जीवन तथा गुप्त भेदों के अंतर ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा आधार दृढ़ नहीं है। ध्यान दीजिए कि यीशु क्या कहता है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई। बुद्धिमान हो या मूर्ख, सब पर समस्या, दुख तथा कठिनाइयों की बाढ़ आएगी। मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मुझ पर विपत्तियां नहीं आएंगी। पत्रस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और 12वें पद में पत्रस कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। धर्मशास्त्र में अनेक प्रतिज्ञाएं हैं, कुछ बहुमूल्य तथा कुछ अस्वीकार्य। बाइबल की एक प्रतिज्ञा है जिससे मैं अति अप्रसन्न रहता हूं, और वह 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और 12वीं आयत में निहित है कि वे जो मसीह यीशु में ईश्वर मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं यातना के भागी होंगे। अतः ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारा आधार दृढ़ हो, और इस संदर्भ में पौलुस कहता है कि मसीह यीशु की अपेक्षा हमारा अन्य कोई आधार नहीं। क्या आपका जीवन इस नेव पर आधारित है, मसीह, यीशु और वचन? इसलिए जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसी और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अब जब मैं पहाड़ी उपदेश पढ़ता हूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि यह सच है, परंतु जब तक कि मैं उस सत्य पर आचरण न करूं तो सब व्यर्थ है। इसी प्रकार यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करना तथा उसको प्रभु स्वीकार करना व्यर्थ सिद्ध होगा यदि उस सत्य को जीवन आचरण में व्यक्त न किया जाए। इसी प्रकार यदि मैं धन्यवादियों की शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट स्वीकार करके घमंडी और अभिमानी जीवन व्यतीत करूं तो क्या लाभ? मेरा आकर्षक एवं सुसज्जित घर बाढ़ और आंधी में गिर जाएगा। अतः याकूब 1 उसके 22 में लिखा है कि वचन के करने वाले बनो, न कि सुनने वाले जो स्वयं से छल करते हैं। 28वीं आयत, जब यीशु ये बातें कह चुका, अर्थात पहाड़ी उपदेश, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। उनके चकित होने के 2 कारण थे। एक तो यह कि उनके सामने उसने कहा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हेतु उनकी धार्मिकता शास्त्रियों एवं फरीसियों से अधिक हो, जो कि एक यहूदी को असंभव प्रतीत होती थी। दूसरा कारण था वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। शास्त्री अपने उपदेशों में तालमुद, मिशना या किसी गुरु का संदर्भ देकर शिक्षा देते थे। आज भी वे इस पद्धति पर चलते हैं। उदाहरण के रूप में रब्बी गामिल के अनुसार और रब्बी फलाना के अनुसार वे अपने स्वयं के अधिकार से कुछ नहीं कहते। यीशु ने सदैव यही कहा, मैं तुमसे कहता हूं, न कि रब्बी हलेल या रब्बी गमालिएल कहता है। वे अपनी शिक्षाओं के उत्तरदायित्व स्वयं वहन करता था। उसको यह अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है। यही उसका अधिकार है। इस अधिकार प्रदर्शन का परिणाम है असंख्य अनुयायी। अतः सावधान रहें कि झूठे शिक्षक जो अधिकार से वचन को विकृत करते हैं और उनके अनेक अनुयायी बन जाते हैं, हमें उनके फल तथा मार्गदर्शन का पथ भी देखना है।
हमें पर्वतीय उपदेश का पुनरावलोकन करके सुनने वालों की अपेक्षा करने वाले बनना है, जिससे कि हमारा आधार चट्टान हो और हम आंधियों तथा बाढ़ों में स्थिर रहें। पिता, तेरे वचन के अध्ययन के अवसर के लिए हम तेरे आभारी हैं। प्रभु, हमने तेरे सत्य को सुना है, हम तेरे सत्य में जीवन आचरण करना चाहते हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं। इसलिए तू हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में आमीन।